ऑफ बैक जो होते हैं वो अपर लिम्ब को वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट करते हैं। ट्रेपीजियस, लेटिसिमस डॉर्साई, लिवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर, ये जो है वो मसल्स ऑफ ब्लैक। वी विल स्टडी अबाउट द ट्रेपीजियस मसल। ये ट्रेपीजियस मसल है। सिमिलरली जो राइट साइड का ट्रेपीजियस मसल है और जो लेफ्ट साइड का ट्रेपीजियस मसल है, इन दोनों को मिलाकर टुगेदर हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। एंड इट कवर्स द अपर हाफ ऑफ द बैक, जो बैक है उसके अपर हाफ को ऑलमोस्ट कवर करता है। ट्रेपीजियस मसल की ओरिजिन कहाँ से हुई है? ये सुपीरियर न्यूकल लाइन है। सुपीरियर न्यूकल लाइन के मीडियल 1/3 से ओरिजिन कर रही है। दिस इज द एक्सटर्नल प्रोट्यूबरेंस। एक्सटर्नल प्रोट्यूबरेंस किसे कहते हैं? जब आप अपने हेड को पीछे की तरफ छूते हैं तो जो सबसे ज़्यादा उभार महसूस होता है उसे हम एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस बोलते हैं, वहाँ से ओरिजिन करती हैं। देन लिगामेंटम न्यूकी, ये लिगामेंटम न्यूकी है, एंड C7 स्पाइन एंड T1 to T12 स्पाइन, और इनके करस्पॉन्डिंग सुप्रास्पाइनस लिगामेंट से ओरिजिन करती हैं। ट्रेपीजियस मसल की इंसर्शन कहाँ है? ट्रेपीजियस मसल को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर फाइबर्स, मिडिल फाइबर्स एंड लोअर फाइबर्स। तो जो अपर फाइबर्स हैं वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लैटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल, क्लेविकल के पोस्टीरियर बॉर्डर के लैटरल 1/3 पर जाकर इंसर्ट करती हैं। मिडिल फाइबर medial margin of acromion and upper lip of crust of spine of scapula, स्कैपुला के स्पाइन के अपर लिप से और मीडियल मार्जिन ऑफ एक्रोमियन पे जाकर इंसर्ट करती हैं यहाँ पे मीडियल फाइबर्स। और जो लोअर फाइबर्स होती हैं, लोअर फाइबर्स ऑन द अपेक्स ऑफ ट्रायंगुलर एरिया एट द मीडियल एंड ऑफ स्पाइन विद द बर्सा इंटरवीनिंग, ये यहाँ पर आपका लोअर फाइबर्स जाकर इंसर्ट करता है। देन नर्व सप्लाई, इसके दो नर्व सप्लाईज होते हैं, स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व विच इज मोटर and branches from C3 and C4 and are proprioceptives. Actions क्या होते हैं? जो upper fibers हैं act with levator scapulae and elevate the scapula as in shrugging. जो upper पार्ट है देखो वो क्लेविकल से अटैच है, तो क्लेविकल से अटैच है तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये स्कैपुला को ऊपर की तरफ एलिवेट करेगा, ऊपर की तरफ एलिवेट करेगा जैसे कि हम श्रगिंग में करते हैं। मिडिल फाइबर्स एक्ट with rhomboids and retract the scapula. मिडिल फाइबर्स जो होते हैं वो रोम्बॉइड्स के साथ मिलकर स्कैपुला को रिट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। देन upper fiber and lower fibers act with serratus anterior and rotate the scapula forward round the chest wall and thus play an important role in abduction of arm beyond 90 degree, and it also studies the scapula. क्लिनिकली अगर इस मसल को हमको टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे? वी विल आस्क द पेशेंट टू श्रग हिज शोल्डर अगेंस्ट द रेजिस्टेंस. नेक्स्ट इज द लेटिसिमस डोर्साई. Latissimus dorsi covers the large area of lower back and it is overlapped by the trapezius muscle. ये latissimus dorsi मसल है और इसके ऊपर ऐसे trapezius मसल रहता है, मतलब trapezius मसल इसके साथ ओवरलैप करता है। ओरिजिन की बात करें latissimus dorsi, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ आउटर लिप ऑफ इलियक क्रस्ट, ये इलियक क्रस्ट है, इलियक क्रस्ट के पोस्टीरियर 1/3 ऑफ आउटर लिप से ओरिजिन करता है। देन पोस्टीरियर लेयर ऑफ लंबर फेशिया दस अटैचिंग द मसल टू द लंबर एंड सैक्रल स्पाइन, जो लंबर फेशिया का जो पोस्टीरियर लेयर है उसके साथ अटैच करता है। स्पाइन फ्रॉम T7 टू T12 एंड लोअर फोर रिब्स के साथ भी ओरिजिन करता है। एंड इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला के इंफीरियर एंगल से भी ओरिजिनेट करता है। देन इंसर्शन देख लेते हैं लेटिसिमस डोर्साई की. द मसल वाइंड्स राउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर and forms the posterior fold of axilla and the tendon is twisted upside down. You can see here tendon is twisted
जो इसका टेंडन है वो घुमा हुआ है अपसाइड डाउन एंड इज इंसर्टेड इनटू द फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। यहाँ पे जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस होता है उसमें जाकर इंसर्ट कर जाता है। Nerve supply, it is supplied by thoracodorsal nerve, is also called as nerve to latissimus dorsi. इसकी रूट वैल्यू होती है C6, C7 एंड C8। एक्शन देख लेते हैं। latissimus dorsi एडक्शन, एक्सटेंशन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर में हेल्प करता है। तो ये तीनों मूवमेंट्स कब होते हैं? एडक्शन, एक्सटेंशन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर जब हम स्विमिंग करते हैं, रोइंग करते हैं या क्लाइंबिंग करते हैं या पुल करते हैं किसी चीज़ को, या फिर आर्म को हम फोल्ड करके पीछे की तरफ बिहाइंड द बैक ले जाकर अपने अपोजिट स्कैपुला को स्क्रैच करने की जब कोशिश करते हैं, उस समय हम ये तीनों मूवमेंट एट ए टाइम करते हैं। तो ये असिस्ट करता है latissimus dorsi. It also helps in violent expiratory effort like coughing, sneezing. जब हम फोर्सफुली एक्सपिरेटरी एफर्ट करते हैं, जैसे कि कफिंग करते हैं या स्नीजिंग करते हैं, उसमें भी हेल्प करता है latissimus dorsi। और ये जो latissimus dorsi है वो एसेंशियली एक क्लाइंबिंग मसल है। जब हम किसी चीज़ को में क्लाइंब करते हैं तो ये एक्ट करता है एंड इट होल्ड्स द इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला इन प्लेस। latissimus dorsi जो होता है ये ओनली मसल है विच कनेक्ट्स द पेल्विक गर्डल एंड द वर्टिबल कॉलम टू द अपर लिम। देखो ये एक ही ऐसा मसल है जो अपर लिम को पेल्विक गर्डल से भी अटैच कर रहा है और वर्टिबल कॉलम से भी अटैच कर रहा है। इट पोजेस एक्सटेंसिव ओरिजिन एंड नैरो इंसर्शन। इसका ओरिजिन देखो कितना एक्सटेंसिव है, यहाँ से ओरिजिन कर रहा है, यहाँ से ओरिजिन कर रहा है, यहाँ से ओरिजिन कर रहा है, बट जो इंसर्शन है वो बहुत नैरो है, इतने से पार्ट पे इंसर्ट कर रहा है। अगर latissimus dorsi मसल को हमको क्लिनिकली टेस्ट करना है तो क्या करेंगे? वी कैन फील द मसल इन द पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्जिला। पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्जिला में मसल को फील करना है एंड वी विल आस्क द पेशेंट टू कफ। जब पेशेंट कफ करेगा तो एट दैट टाइम वी कैन फील द कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल। Next is the levator scapulae. This muscle is the levator scapulae muscle. levator scapulae की origin कहाँ से होती है? Transverse process of C1 and C2. C1 and C2 spine के transverse process से होती है and posterior tubercle of transverse process of C3 and C4. कहाँ पे इंसर्ट होती है? सुपीरियर एंगल एंड अपर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला के सुपीरियर एंगल पे एंड अपर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर पे जाकर इंसर्ट होता है। नर्व सप्लाई अ ब्रांच फ्रॉम डोर्सल स्कैपुलर नर्व, रूट वैल्यू C5। C3 and C4 branches are proprioceptus. एक्शन levator scapulae जो है इट हेल्प्स इन एलिवेशन ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला को ऊपर एलिवेट करने में हेल्प करती है। इट ऑल्सो स्टडीज द स्कैपुला ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ आर्म। जब भी आर्म का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, तो ये स्कैपुला को होल्ड करके स्टडी करके रखता है। रोम्बॉइड माइनर, ये रोम्बॉइड माइनर मसल है। दिस इज द रोम्बॉइड माइनर, ओरिजिन फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ लिगामेंटम न्यूकी। ये लिगामेंटम न्यूकी है, इसके लोअर पार्ट से ओरिजिन करता है एंड फ्रॉम स्पाइन C7 एंड T1। इंसर्शन इनटू द बेस ऑफ ट्रायंगुलर एरिया एट द रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्पाइन ऑफ स्कैपुला के पास जो ट्रायंगुलर एरिया होता है वहाँ पर इसका इंसर्शन होता है। Nerve supply by dorsal scapular nerve C5 and action, it helps in retraction of scapula. Next is the rhomboid major muscle. This is the rhomboid major muscle, origin from spine T2 to T5, T2, T3, T4, T5 and corresponding supraspinous ligaments. Insertion into the medial border of scapula. Medial border of scapula है, वहाँ पे insertion होता है below the root of spine. Nerve supply is again dorsal scapular nerve, root value C5. Action, it also helps in retraction of scapula. Here you can see the triangle. ये जो triangle है इसे हम कहते हैं lumbar triangle of Petit.
स्मॉल ट्राइंगल होता है, मसल से सराउंडेड होता है. इट इज बाउंडेड मीडियली बाय lateral border of latissimus dorsi and laterally by posterior border of external oblique muscle of abdomen, inferiorly by iliac crest which forms the base. इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? समटाइम्स इस साइड पर हर्निया हो जाता है जिसे हम लंबर हर्निया कहते हैं. यू कैन से दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हम कहते हैं ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन. इट इज अ स्मॉल ट्राइंगुलर इंटरवल बाउंडेड medially by lateral border of trapezius and laterally by medial border of scapula, inferiorly by upper border of latissimus dorsi. और इस ट्राइंगल का जो फ्लोर है दैट इज फॉर्म्ड बाय द sixth and seventh rib, sixth intercostal space and rhomboid major. This is the only part of the back which is not covered by a big muscle. क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि रेस्पिरेटरी साउंड ऑफ अपेक्स ऑफ लोअर लोब जो होता है दैट इज heard more clearly through stethoscope from this area.